तो दोस्तों रितो रिवा का बहुत लोगों ने इंसल्ट किया और यहाँ पे कैसे इंसल्टिंग किया, क्या किया, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा आप लोग को दोस्तों। जैसे कि आदित्य नारायण ने भी इंसल्टिंग किया था, उनका इंसल्ट किया था। हिमेश रेशमिया सर, विशाल रनौत सर, नेहा कक्कर मैम, जिनको भी बोली आप, सब लोगों ने मजाक उड़ाया था, एक टाइम पे मजाक उड़ाया था। वही मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगा गाइज आज। और दूसरा वीडियो में भी बनाऊँगा कि इंडियन आइडल में आके उनका क्या प्रॉफिट हुआ, या फिर उनको दोबारा आना चाहिए कि या फिर नहीं चाहिए, या फिर आ रहे हैं कि नहीं, सब कुछ क्लियर करूंगा दूसरे वीडियो में। और इस वीडियो में आपको मैं इंसल्टिंग के वीडियो मिलेगा, इंसल्ट कौन कौन क्या बोला था, क्या किया था, क्या नहीं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में अंत तक बन रही है। और मेरे चैनल में अगर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। और मेरे ब्लॉग चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जाइए सपोर्ट कीजिएगा इस, क्योंकि मैं रितु रिवा के प्रति बहुत सारा वीडियो डेडिकेट किया हूँ, बहुत सारा वीडियो में बनाया हूँ। तो रितो रिवा का जब एंट्री हुआ तब आदित्य नारायण ने इनका इंसल्टिंग किस तरह से किया, चलिए थोड़ा सा वीडियो देखते हैं। रहा है जो इंडियन आइडल बनना भी चाहता है, इंडियन आइडल बनने के लिए हजारों मील दूर अरुणाचल प्रदेश से भी आया है, सुबह 3 बजे से लाइन में भी लगा है, पर लोगों से कहता फिरता है कि इंडियन आइडल एक स्कैम है। पे क्या बोला कि मेरा नृत्य के साथ उनको बेस्ट ऑफ लक। तो इस तरह से कौन बोलता है कि बेस्ट ऑफ लक बोल के, मतलब इस तरह से मजाक उड़ाया कि उनको किसी को पता भी नहीं चला। इस तरह से उनका इंसल्टिंग हुआ एट फर्स्ट, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इंडियन आइडल को स्कैम बोला था। इस वजह से उनके साथ इस तरह से बिहेवियर किया गया, एक तरफ से हम लोग बोल सकते हैं। तो जब रितो रिवा इंडियन आइडल स्टेज में एंट्री करते हैं, उसके बाद विशाल रनौत सर पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो वो बताते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। हाय ब्रदर, क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज रितो रिवा। रितो रिवा, या सर। एंड सर बोलिए। मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि विशाल रनौत सर मतलब वो बात को उठा दिए, ठीक है, कि बोले कि तुम चीफ कहे थे, ये कहे थे, वो कहे थे। वो क्या बोले थे चलिए मैं क्लियरली तरीके से आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा था, कि इस तरह से उनको मतलब इस नज़र से देखा गया। यहाँ पे मैं 4 पॉइंट यहाँ पे मैं लिया हूँ, इस 4 पॉइंट पे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे रितो रिवा का टीम मेंबर से कहना था कि ये जो कहे थे, मैसेज किए थे, वो बोले थे हेलो मैन, जस्ट सो योर सो कॉल्ड इंडिया का सबसे बड़ा सिंगिंग, मतलब जस्ट मैंने देखा इंडिया का सबसे बड़ा सिंगिंग इंडियन आइडल, यू गेन टीआरपी। तुम लोग बोल रहे हैं कि टीआरपी लेते हो, खाली तुम लोग टीआरपी गेन करते हो और कुछ नहीं इस शो में, जस्ट लाइक इंडियन आइडल। जस्ट इंडियन आइडल का है चीप शो मैन, चीप शोज मैन, मतलब इसको चीप कहाँ है, चीप मतलब सस्ता कहाँ है, ठीक है, ये बिल्कुल सस्ता शो है बोल रहा है। म्यूजिक नाउ ए डेज इज बिजनेस, आई सी गुड लक अहेड, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है म्यूजिक आजकल बिजनेस हो गया है। नाउ आई एम श्योर दैट दिस शो आर स्कैम एंड नथिंग एल्स। बोल रहा है कि मैं इसमें श्योर हूँ, मतलब देखिए ये बोले हैं, ठीक है, श्योरली देखिए ये बोले हैं कि बिल्कुल स्कैम है, फ्रॉड है और कुछ नहीं है। क्योंकि आप लोग इनको देखे होंगे इतना अच्छा बेस्ट सिंगिंग करते हैं और इनको नॉलेज भी बहुत सारा से है, तो इन्होंने जो एब्जॉर्व किया है वही वो मैसेज किए हैं, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि दबाव के कारण यहाँ पे इस तरह से वो बोले हैं कि ये बहुत ही बड़ा शो है, ये है वो है, तो इस तरह से। आप यहाँ क्यों आए हैं? बिकॉज मेरे को लगता है कि ये इंडिया में बेस्ट सिंगिंग रियलिटी शो है। बेशक आप उनको बोलने बोला गया था, तभी वो बोले थे। तो पहला पॉइंट ये है कि टीम मेंबर से बात कैसे हुई। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, ऑडिशन राउंड में क्या होता है, हम लोग को पहले ही मुंबई में बुलाया जाता है। मुंबई मतलब जब फाइनल ऑडिशन होता है तो हम लोग को कुछ 10 दिन या फिर 15 दिन पहले ही बुलाया जाता है, होटल वगैरह में रुकवाया जाता है, जिससे कि इस तरह से बोला जाता है कि आप इस तरह से कीजिएगा, आप इस तरह से कीजिएगा। मैं आप लोग को एक वीडियो दिखा रहा हूँ, आपको सब पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है गाइज। तो एक भाई गए थे वहाँ पे ऑडिशन देने, वो ब्लॉग टाइप का बनाए थे, वही बोले थे, उससे ही पता चला है। वो बोले थे कि मैं गज़ल टाइप का सॉन्ग गाना चाहता था बट मुझे कॉमेडी टाइप करने बोल रहा है, तो मैं उनसे बोल दिया कि मैं गाऊंगा ही नहीं वो गाना, मतलब मुझे गाना करना ही नहीं है, ठीक है। अगर गाने देगा तो अच्छा गाना गाने देगा, गाऊंगा, नहीं तो मेरा इज्जत खराब नहीं करूंगा। क्योंकि वो पहले भी आए थे शो में, उनका साल कुछ कम था, 17 साल के थे, तब उनको पता नहीं था इस सब के बारे में, बट अभी मैच्योर हो गए हैं, तब उनको पता चला और वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं इस तरह से कुछ नहीं गाने वाला हूँ, अगर मुझे अच्छा गाना देंगे तभी मैं गाऊंगा। तो बोल रहे ठीक है, तुम अगर गाना है तो अच्छा वो गाना गाना है तो गाना है, नहीं तो तुम यहाँ से जाओ। तो इस तरह से उनका कुछ। अभी रात के बज रहे हैं 12 और अभी आ रहा हूँ मैं सेट से। मैं और जितने भी लड़के थे सारे अभी सेट से आ रहे हैं। तो एक सीन हो गया वहाँ पे। सीन ये हुआ कि मैंने ऑडिशन दिया नहीं। मैंने पता क्यों ऑडिशन नहीं दिया?
मैं गया वहाँ सेट पे, इंडियन आइडल के सेट पे गया, ले गए ये लोग 9-10 बजे रात को ये लोग ले गए। तो फिर ये हुआ कि कौन सा गाना गाओगे? मैं बोला अली मौला अली मौला अली दम नहीं, अली दम दम नहीं, अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला, ये बोला मैं ये गाऊंगा। तो वो कह रहे हैं कि तुमने जो ऑडिशन में गाया था ना वहाँ लखनऊ में ज़ूबी डूबी, तुमको वो गाना है। तो मैं बोला मैम वो गाना मेरे को याद नहीं है, वो मैंने सेलेक्ट होने के लिए गा दिया था बस, वो गाना मेरे को पूरा याद नहीं है। तो वो कह रहे हैं अच्छा नहीं याद है, लेकिन तुमको वही गाना, पहले वो गाना गा लेना उसके बाद अली मौला गा देना। तो मैं बोला ओके। ये कह रहे हैं कि तुमको जो ज़ूबी डूबी गाना है ना वो तुमको गाना है मेल और फीमेल वॉइस में, दो वॉइसेस में गाने हैं। ये मेरा मजाक बनाने के लिए ऐसा कर रहे थे लोग, फ़नी बनाने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ मैं क्या करूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला कि चल ठीक है मैं गाऊँगा ज़ूबी डूबी, लेकिन मैं फीमेल वॉइस में नहीं गाऊंगा, ठीक है। तो वो लोग कह रहे हैं तो फिर आपका ऑडिशन नहीं होगा। मैं बोल दिया नहीं देना मेरे को ऑडिशन। तो कह रही बैकआउट करोगे? हाँ यस बैकआउट, बाढ़ में जाए ऑडिशन, मेरे को नहीं देना ऑडिशन, मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा रहा फिर से। एक बार तो करवा लिया था वो 2012 में इंडियन आइडल सीजन 6 में। उस टाइम मैं था बच्चा था, 18 साल का लौंडा था, अभी तो मैं एडल्ट हो गया हूँ बहुत। तो उस टाइम मैंने कर दिया था वो एक्साइटमेंट में, लेकिन अब मेरे को कोई एक्साइटमेंट थी नहीं तो मैंने मना कर दिया। तो मैं स्टेज में गया ही नहीं, हिमेश के सामने, नेहा के सामने, विशाल के सामने मैं गया ही नहीं, वहाँ पे मैंने ऑडिशन ही नहीं दिया। कैसे हैं आप? ठीक है, आप ठीक हैं? एकदम ठीक है। आपका नाम बताइए। मोहम्मद नज़ीर आलम। आपकी एज बताइए। 18। तो इस वीडियो को देखने के बाद यही मालूम होता है कि रितो रिवा भी होटल वगैरह में रुके थे, उनको भी बुलाया गया था पहले, तो उनसे भी कहीं ना कहीं वो पहले मैसेज किए थे, तो उनसे बातचीत हुआ था। और जब शो रिकॉर्ड हो रहे थे तो अब उनको उनसे पहले ही बातचीत कर दिया गया था कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। तो उन्हें स्क्रिप्टेड दिया गया था, एक स्क्रिप्ट है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो है, यहाँ पे विशाल डरनानी सर बोल रहे हैं कि जो टीआरपी आती है इंडियन आइडल का, जो टीआरपी आती है वो सिंगर्स से आती है, कोई ऐसे वैसे लोगों से नहीं आती। इंडियन आइडल पर टीआरपी अगर आती है तो सिंगर्स के गाने से आती है, जो पहले किसी शो में जीत चुके हैं। इस तरह से आप लोग इसलिए लेते हैं ताकि आप लोग को टीआरपी मिल सके। तो जैसे कि आप दोस्तों समझ सकते हैं कि जैसे कि सिंपली जैसे रितो रिवा को नहीं लिया गया, इनको क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ये कहीं भी कोई भी रियलिटी शो में नहीं गए थे और इनका पॉपुलैरिटी एक बोल देंगे कि नहीं था। अगर आप लोग देखेंगे इंस्टाग्राम पे जब वो आए थे ऑडिशन देने तो उनका कितना फॉलोवर्स था, कितना, लगभग 50 के भी नहीं था, मैं जहाँ तक जानता हूँ 50 के भी नहीं था। उसके बाद जब वो इंडियन आइडल पे आए, इंडियन आइडल पे आने के बाद कंट्रोवर्सी होने के बाद लगभग अभी 150 के इनका हो गया है फॉलोवर्स, ठीक है गाइज। और इनका यूट्यूब चैनल पे भी अच्छा खासा सब्सक्राइबर हो गए हैं, लगभग 3 लाख से भी पार हो गया है और मिलियन में भी होने वाला है अगर आप लोग का सपोर्ट होगा इस, ठीक है। तो आप लोग उनको सपोर्ट कीजिए ताकि वो डिमोटिवेट ना हो सके। और जहाँ तक मुझे पता है कि उनको डिमोटिवेट होने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने में सक्षम है और उनको हर जगह काम मिल सकता है। अगर ऐसा होता कि सिंगर के गानों से टीआरपी नहीं आता तो सिंपल लोगों को ही ऑडिशन में लिया जाता, जो कि सिंगर पहले से नहीं है उनको लिया जाता सके, ठीक है। तो इस तरह से लिया जाना चाहिए था। बट यहाँ पे जो पहले सिंगर बन चुके हैं, जो धोनी मूवी में गाना गा चुके हैं, जो खिलाड़ी में गाना गा चुके हैं, उनको क्यों ले रहे हैं? आखिर वो तो एक सिंगर बन चुके थे, वो सिंगर को ही फिर बुलाए, फिर उनका पॉपुलैरिटी बढ़ा रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट मैं आप लोग से क्लियर करना चाहूँगा, जैसे कि ये सब होने के बाद भी, जैसे कि उतना कुछ बोले रितो रिवा इंडियन आइडल के बारे में, फिर विशाल डरनानी सर बोल रहे हैं कि हम आप लोग के सपोर्ट में हैं। आप ऐसा बोलें फिर भी हम आपके सपोर्ट में हैं, ऐसा इसलिए बोले वो कि ताकि वो बड़प्पन मतलब बना सके, ठीक है। इंडियन आइडल को एक बेस्ट स्टेज पे ले सके, एक ऊंचाई पे पहुंचा सके, ताकि लोग सोचे कि नहीं हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो हम लोग के लिए बोलता है, खराब भी बोलता है तो हम लोग उसको अच्छा ही करते हैं उसके लिए। तो इस तरह से कुछ नाम मिलने के चलते वो इस तरह से बोले। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई इंडियन आइडल के बारे में इस तरह से बोलेगा तो क्या आप लोग सोच रहे हैं कि उनको कोई लेगा?
ठीक है, इनमें कुछ एबिलिटी थी, क्वालिटी थी, तभी ना इनको लिया गया और इनको कहीं ना कहीं इंसल्टिंग करने के लिए ही बुलाया गया था। और हो सकता है कि बहुत कोई इस तरह से कमेंट करते हैं, बहुत कोई बोलते हैं कि इंडियन आइडल फेक है, इंडियन आइडल इस तरह से टीआरपी गेन करता है, वो करता है, ये करता है। इस वजह से क्लियर करने के वजह से लाया गया हो, ताकि उस तरह से वो क्लियर हो, इसलिए लाया गया था उनको। इस तरह से भी हो सकता है क्योंकि वो कहीं शो में भी परफॉर्म नहीं किए थे, इस तरह से कहीं पे भी नहीं, और उस तरह से बोल दिए तो उनको ले लिया गया ताकि उसके जरिए शो को अच्छा बनाया जा सके। क्योंकि वो लोग को भी कहीं ना कहीं पता है कि शो में इस तरह से होता है, हम लोग करते हैं, तो इसीलिए इसको अच्छा करने के लिए, लोगों को अच्छा दिखाने के लिए कुछ इस तरह का जो है खेल रचाया गया। बात गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि उतना सब कुछ होने के बाद भी, उतना सब कुछ बोलने के बाद भी जब वो परफॉर्म किया अपना गाना तो सबको बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है, अच्छा लगा। उसके बाद नेहा कक्कर बोल रही है, होता है ना गाइस कि किसी के बारे में खराब बोला, जैसे कि आप ही के बारे में कोई खराब बोलेगा तो उसके लिए आपको थोड़ा सा लगेगा ही, टेंशन भरा रहेगा ही। तो रितो रिवा जब शो के बारे में इतना कुछ बोले तब उनको सिंपैथी देने का क्या जरूरत था? अगर आप लोग को उनको लेना ही नहीं था तो आप लोग को उतना तारीफ करने का क्या जरूरत था? जैसे कि नेहा मैम बोल रही थी कि आप दूसरे दुनिया में ले गए, आप अगर फीमेल वर्जन निकलता है तो मैं गाने वाली हूँ, मुझे सिखाइए। और उसके बाद जब वो गाना सीखना चाहा, ठीक है, तो व्हाट इज ए कॉम्पोजिशन, मतलब उनका तरह से उनका जो इम्प्रेशन है, इम्प्रेशन देख के ही पता चल गया कि वो किस तरह से उनको वैल्यू नहीं दे रहे थे, ठीक है। विशाल सर बोलिए, चाहे हिमेश रेशमिया सर बोलिए, या फिर विशाल राणा सर, या फिर नेहा कक्कर बोलिए, तो कोई भी उनको ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, वैल्यू नहीं दे रहा था। फिर भी उनसे गाना सीख रहे थे, कहीं ना कहीं उनको अच्छा लग रहा था, इस वजह से वो इस तरह से उनको एब्जॉर्ब कर रहे थे, सीख रहे थे। तो यही था गाइस कुछ वीडियो में, और आप लोग को इस तरह से बताना था। आई होप जो है वीडियो आप लोग को थोड़ा बहुत पसंद आई होगी, और दूसरे वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा कि जो इंडियन आइडल में आके उनको क्या फ़ायदा हुआ, और इंडियन आइडल में अगर आते हैं तो भी फ़ायदा होता है, अगर नहीं आते हैं तो और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये वीडियो मैं कवर करने वाला हूँ, दूसरा वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए। एंड आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट आप लोग को मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना